Assalamu alaikum dear students. Today we will study about the internal structure of leaves. We know that leaves are of two types, dicot and monocot. First we will study the dicot leaf. Depending upon the histology, leaves are of three types. Leaves are of three types. Number one is bifacial और dorsiventral leaf, जिसको हम डॉर्सिवेंट्रल भी बोलते हैं या बाईफेशियल, दो फेसेस. द लीव्स विच पॉजेस डिस्टिंक्ट डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेसेस आर कॉल्ड डॉर्सिवेंट्रल लीव्स. वो लीव्स जिनमें दो अलग अलग सरफेसेस होती हैं, डिस्टिंक्ट डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस होती है, उसकी डॉर्सल अलग और वेंट्रल अलग, उसको कहते हैं डॉर्सिवेंट्रल लीफ या बाईफेशियल लीफ. डॉर्सिवेंट्रल और बाईफेशियल, बाई मीन्स टू, डॉर्सिवेंट्रल और बाईफेशियल लीव्स जिसमें दो सरफेसेस होती हैं, अलग अलग सरफेसेस होती हैं. The number two is unifacial. वो leaves which do not show any distinction of upper and lower surfaces are called unifacial leaves. वो leaves जिनमें ये डिस्टिंक्शन नहीं होगी अपर और लोअर सरफेस में, उनको यूनिफेशियल सिलेंड्रिकल लीव्स एलियम में होते हैं, उनको यूनिफेशियल लीव्स बोलते हैं. नंबर थर्ड इज इक्विफेशियल और आइसोबाइलेटरल. इक्विफेशियल लीव्स वो होते हैं जहाँ अपर और लोअर एपिडर्मिस सिमिलर होते हैं, या लवर और अपर सरफेसेस सिमिलर होते हैं, उनको इक्विफेशियल कहते हैं. इसलिए आप याद रखेंगे कि लीव्स के तीन किस्म हैं, डॉर्सिवेंट्रल और बाईफेशियल, जिसके दो डिस्टिंक्ट फेसेस होती हैं, अपर अलग होगा और लवर अलग होगा. बाईफेशियल या ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल है, डॉर्सल सरफेस, दिस इज वेंट्रल सरफेस, इसका व्यू अलग होगा, इसका स्ट्रक्चर अलग होगा और इसका अलग होगा. ऐसे लीव्स को डॉर्सी वेंट्रल और बाईफेशियल लीव्स कहते हैं. यूनिफेशियल लीव्स जिनमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगी अपर और लोअर सरफेस, ऐसे को कहते हैं यूनिफेशियल लीव्स. सिलेंड्रिकल लीव्स ऑफ एलियम, प्याज में होते हैं ऐसे लीव्स. सिलेंड्रिकल लीव्स आपने प्याज में देखे होंगे, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है अपर और लोअर में. तीसरा है इक्विफेशियल और आइसोबाइलेटरल. इक्विफेशियल जिसके दोनों फेसेस बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं, सिमिलर होती हैं, उनको इक्विफेशियल लीव्स कहते हैं, या आइसोबाइलेटरल भी इनको कहते हैं. आइसोबाइलेटरल मीन्स दे आर सेम on both surfaces or their both surfaces are similar. अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे. जो इंटरनल स्ट्रक्चर पहले पढ़ेंगे हम डाइकॉट लीफ की. जो डाइकॉट लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर है, डाइकॉट लीफ जो है वो बाईफेशियल है या डॉर्सिवेंट्रल है. बाईफेशियल उसके दो फेसेस होते हैं, अपर एंड लोअर. इंटरनली उसमें तीन डिस्टिंक्ट टिश्यू सिस्टम्स होते हैं. एक होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. दूसरा है मीजोफिल, जिसको ग्राउंड टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं. तीसरा है वास्कुलर सिस्टम और वास्कुलर टिश्यू सिस्टम. इसलिए आप याद रखेंगे जो डाइकॉट लीव्स हैं वो डॉर्सिवेंट्रल होते हैं, उसके दो फेसेस होते हैं बाईफेशियल. वो इंटरनली जब हम देखेंगे उसके तीन टिश्यू सिस्टम्स अलग अलग हैं. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जिसमें एपिडर्मस आता है, मीजोफिल या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वास्कुलर टिश्यू सिस्टम. नाउ वी विल स्टडी एपिडर्मस. हर एक लीफ में, जो आपने ये डाइकॉट लीफ सुना, इसमें अपर एपिडर्मस भी होता है और लोअर एपिडर्मस भी होता है.
अपर एज वेल एज लोअर एपिडर्मस। जो अपर भी और लोअर भी एपिडर्मस होता है वो सिंगल लेयर कम्पैक्टली अरेंज्ड पैरेन्काइमोटस सेल्स होती हैं। दीज आर पैरेन्काइमोटस सेल्स, दीज आर कम्पैक्टली अरेंज्ड पैरेन्काइमोटस सेल्स होती हैं ये। कम्पैक्टली अरेंज्ड पैरेन्काइमोटस सेल्स होती हैं अपर एपिडर्मस में भी और इस लोअर एपिडर्मस में भी होती हैं कम्पैक्टली अरेंज्ड पैरेन्काइमोटस सेल्स। जो आउटर वॉल्स होती हैं इन सेल्स की, उन पे कवरिंग होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल एक वैक्सी कोटिंग जिसको क्यूटिकल कहते हैं। इसकी क्यूटिकल की थिकनेस चाहे अपर एपिडर्मस में हो, अपर एपिडर्मल सेल्स, लोअर एपिडर्मल सेल्स, इस क्यूटिकल की थिकनेस वेरी होती है। और कभी कभी उनमें एक्स्ट्रा लेयर वैक्स का भी होता है। इस एपिडर्मल लेयर में नंबर ऑफ स्टोमेटा वेरी। जो लोअर एपिडर्मस होता है इसमें स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं बनिस्बत अपर एपिडर्मस। नंबर ऑफ स्टोमेटा is more in lower epidermis as compared to upper epidermis। जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं उनमें स्टोमेटा संकन होते हैं ताकि उनमें वाटर लॉस कम हो जाए। एपिडर्मस में ये ग्लैंडुलर या नॉन ग्लैंडुलर हेयर्स भी होते हैं। आप फिर से देखिए, जो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें लीफ की, डाइकॉट लीफ की, उसमें 3 टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, मेसोफिल या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आप पढ़ेंगे एपिडर्मस। एपिडर्मस जो होता है लीफ में अपर एपिडर्मस और लोअर एपिडर्मस। जो ये एपिडर्मल सेल्स होती हैं ये कम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, कम्पैक्टली अरेंज्ड पैरेन्काइमोटस सेल्स। कुछ फ्यू प्लांट्स में एक्सेप्शंस हैं। मैंने आपको बोला ये सिंगल लेयर्ड है, कुछ में ये मल्टी लेयर्ड होता है। फिकस है उसमें मल्टी लेयर्ड होता है। इन सेल्स में जनरली क्लोरोप्लास्ट्स नहीं होते हैं, ये आप याद रखना। जो आउटर वॉल्स हैं एपिडर्मल सेल्स के उनमें क्यूटिकल ऑफ वेरिएबल थिकनेस होता है। समटाइम्स इट में आल्सो पॉजेस वैक्स, कभी कभी इसमें वैक्स भी होता है। स्टोमेटा होता है दिस एपिडर्मल लेयर में। और ये बात याद रखनी है, ज़्यादा स्टोमेटा लोअर एपिडर्मस में होते हैं बनिस्बत अपर एपिडर्मस में। अपर एपिडर्मस के मुकाबले में लोअर एपिडर्मस में स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। कुछ फ्री फ्लोटिंग जो होती हैं हाइड्रोफाइट्स, जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, उनमें स्टोमेटा अपर सरफेस में ही होते हैं क्योंकि उनकी लोअर सरफेस जो होती है वो पानी की तरफ एक्सपोज होती है। ये एक्सेप्शनल पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उनमें हाइड्रोफाइट्स या एक्वाटिक प्लांट्स में एपिडर्मस इसी स्टोमेटा इसी अपर एपिडर्मस में ही होते हैं। जो आम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं उनमें दोनों में भी, यहाँ भी और यहाँ भी होते हैं स्टोमेटा। यहाँ भी स्टोमेटा और ऊपर भी स्टोमेटा, लेकिन उनमें यहाँ कम होते हैं, यहाँ ज़्यादा होते हैं। जो हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें अपर कन्फाइन होते हैं। इनमें जो जो ज़ीरोफाइट्स वो प्लांट्स जो ड्राई कंडीशंस में ग्रो करते हैं उनके स्टोमेटा संकन होते हैं, इन पोर्स और पिट्स में होते हैं ताकि उनमें वाटर लॉस कम हो जाए। ये इनका एक एडाप्टिव फीचर है। एपिडर्मस के ऊपर ग्लैंडुलर या नॉन ग्लैंडुलर हेयर्स भी होते हैं, वो हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब एपिडर्मस के बाद हमारा है दूसरा टिश्यू जिसको हम मेसोफिल कहते हैं। जो टिश्यू इस अपर एपिडर्मस और इस लोअर एपिडर्मस के बीच में होगा उसको ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। मगर
वेस्कुलर बंडल्स के बगैर, वेस्कुलर बंडल्स के बगैर इस यहाँ से यहाँ तक जो भी टिश्यू आएगा उसको ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। द टिश्यू लाइंग बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस एक्सेप्ट वेस्कुलर बंडल्स इज कॉल्ड मीजोफिल, उसको मीजोफिल कहते हैं। इसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट्स इन लार्ज नंबर्स होते हैं और इन सेल्स में इंटरसेल्यूलर स्पेसिस भी होती हैं। इन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट्स और इन एबंडेंस, क्लोरोप्लास्ट्स इन सेल्स में ज़्यादा मकदार में होते हैं और इन सेल्स में ये इंटरसेल्यूलर स्पेसिस भी होते हैं। कुछ हाइड्रोफाइट्स हैं, इनमें एक्सेप्शन है, ये सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स के बने होते हैं, लेकिन कुछ दूसरे में जो ये मीजोफिल होता है ये डिफरेंशिएट होता है पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पोंजी पैरेन्काइमा। पैलिसेड और स्पोंजी पैरेन्काइमा। जो पैलिसेड होता है वो कंपैक्टली अरेंज्ड कॉलमुनर सेल्स का होता है, इलांगेटेड एट राइट एंगल्स, वो ऐसे होता है पैलिसेड पैरेन्काइमा इन सेल्स का। जो पैलिसेड पैरेन्काइमा होता है कंपैक्टली अरेंज्ड कॉलमुनर सेल्स इलांगेटेड एट राइट एंगल्स टू द लीफ एपिडर्मिस, ये राइट एंगल्स पे होता है लीफ एपिडर्मिस पे। जो स्पोंजी पैरेन्काइमा होता है वो बना होता है लूजली अरेंज्ड सेल्स, उसमें लूजली अरेंज्ड सेल्स होते हैं विद वाइड इंटरसेलुलर स्पेसिस, उसमें वाइड होती हैं इंटरसेलुलर स्पेसिस, ये वाला यहाँ लूजली अरेंज्ड सेल्स उनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं। जो ये स्पेसिस होती हैं इनमें ये इंटरकनेक्टेड होती हैं, दीज स्पेसिस आर इंटरकनेक्टेड एंड ओपन इनटू सबस्टोमेटल चैम्बर्स, यहाँ जो सबस्टोमेटल चैम्बर होता है यहाँ से ही ये फिर ओपन होती है, इससे गैसेस एक्सचेंज स्टोमेटा के ज़रिए मेंटेन रहता है, इट मेंटेन्स गैसेस एक्सचेंज। फिर आप देखिए मीजोफिल या ग्राउंड टिश्यू वो होता है जो अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में होता है एक्सेप्ट वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल्स के बगैर। जो मीजोफिल की सेल्स होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट्स इन एबंडेंस होती हैं। मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट्स, पैरेन्काइमेटस सेल्स में क्लोरोप्लास्ट्स एबंडेंस में होते हैं और इन सेल्स में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं। कुछ लीव्स में या हाइड्रोफाइट लीव्स में ये मीजोफिल होता है एक ही सेल का, एक ही टाइप ऑफ सेल्स का बना होता है, लेकिन कुछ में ये डिफ्रेंशिएट होता है पैलिसेड एंड स्पोंजी पैरेन्काइमा। जो पैलिसेड सेल्स होती है वो कॉलमुनर जैसी होती हैं, अरेंज्ड इन कॉलम्स एट राइट एंगल्स टू अपर एपिडर्मिस, और जो स्पोंजी पैरेन्काइमा है वो लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है, उनमें वाइड इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं और वो इंटरसेलुलर स्पेसिस इंटरकनेक्टेड होती हैं स्टोमेटा के साथ, जहाँ से वो गैसियस एक्सचेंज मेंटेन करते हैं। नंबर 3 इज दिस वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू जो आपने पढ़ा एपिडर्मस, फिर पढ़ा आपने मीजोफिल, ये है अपर एपिडर्मस, लोअर एपिडर्मस, ये आपने मीजोफिल पढ़ा, इस पूरे को बोलते हैं मीजोफिल। इसमें पैलिसेड पैरेन्काइमा, इसमें स्पोंजी पैरेन्काइमा है। अब इसके बीच में होता है वेस्कुलर सिस्टम या वेस्कुलर टिश्यू। इसमें लीव्स में जो वेस्कुलर सप्लाई होती है लीव्स की वो मेंटेन होती है लीफ ट्रेसेस के ज़रिए, that is maintained by leaf traces, जो vascular which those leaf traces arise from vascular cylinder of stem, वो vascular cylinder के stem के vascular cylinder से उठते हैं। जो मिड रिब होती है लीफ की वो रिसीव करती है मेन सप्लाई, मिड रिब जो होती है वही मेन सप्लाई रिसीव करती है लीफ की, मेन सप्लाई यही रिसीव करती है, फिर यही डिस्ट्रीब्यूट करती है वीन लेट्स के ज़रिए, वीन लेट्स, दीज वीन लेट्स के ज़रिए ये डिस्ट्रीब्यूट करती है।
मिड रिब में एक सिंगल वैस्कुलर बंडल होता है या कभी मेनी वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। इसमें आमतौर पर बंडल शीथ नहीं होता है या इंडोडर्मस नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस में डिस्टिंक्ट बंडल शीथ होता है एंड पेरिसाइकल में भी प्रेजेंट, और पेरिसाइकल मौजूद भी होता है, हो सकता है। वैस्कुलर बंडल्स जो मिड रिब के होते हैं वो कंजॉइंट कोलेटरल होते हैं, कंजॉइंट और कोलेटरल। फ्लोएम लाइज टुवर्ड्स लोअर साइड एंड जाइलम लाइज टुवर्ड्स अपर साइड। इसमें फ्लोएम जो होता है वो लोअर साइड की तरफ, और जाइलम जो होता है दैट लाइज टुवर्ड्स अपर साइड। ये है एडेक्सल या अपर सरफेस, ये है लोअर, ये है इसका सेक्शन अपर एपिडर्मस, ये है लोअर एपिडर्मस, दिस इज अपर एपिडर्मस, दिस इज लोअर एपिडर्मस। ये जो लेयर सा दिखता है ये उस पर है ये क्यूटिकल या वैक्स। ये है पेलिसेड पैरेन्काइमा जिसमें कॉलमुनर सेल्स हैं, कम्पैक्टली अरेंज्ड हैं। ये है एयर कैविटी, ये है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जिसमें सेल्स दूर दूर हैं और इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। यहाँ है ये सिटोमेटा जहाँ से गैसेस एक्सचेंज मेंटेन होता है, इसको बोलते हैं सबसिटोमेटल चैम्बर, सबसिटोमेटल चैम्बर। ये है बंडल शीथ, बंडल शीथ जो आपने अभी पढ़ा, बंडल शीथ which surrounds these vascular bundles. This is xylem, this is phloem। यहाँ ये है डाइकॉट लीव की स्ट्रक्चर, जो इसमें जाइलम होता है उसमें वेसल्स होती हैं ट्रैकाइडस और पैरेन्काइमा और फाइबरस। फ्लोएम में होते हैं सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। कभी कभी कैम्बियम होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। इंशाल्लाह टुमारो वी विल take